आज मैं आपके साथ में बच्चों की फेवरेट टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे घर पर बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसे आप मिल्क शेक में, केक में, आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने तरबूज के छिलके ले लिए हैं, जो पार्ट हम फेंक देते हैं खा करके। तो आज हम उसकी एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। तो पहले हम इसका छिलका हटा देंगे। जो ग्रीन पार्ट है, डार्क ग्रीन पार्ट है, वो पहले हम हटा देंगे, यानी कि छिलका हटा देंगे। तो ये सबसे पहले हम छिलका हटाते हैं। और ये देखिए, हमने सभी का छिलका हटा दिया है। तो अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो इस तरीके से पहले हम कट कर लेंगे और इसके हमें छोटे और मोटे पीसेस करने हैं। जैसे जो टूटी फ्रूटी के होते हैं साइज के, उसी साइज के करने हैं। तो सभी को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और ये देखिए, हमने सभी पीसेस कट कर लिए हैं। मैं आपको एक पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कट करने हैं पीसेस। तो आइए आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 2 गिलास पानी डाला है और इसमें हम कटे हुए सारे पीसेस डाल देंगे। पानी हमें इतना लेना है कि ये अच्छे से डूब जाए। ये देखिए, तो इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो इसको बॉईल होने देते हैं। और ये देखिए, ये तरबूज के हमारे जो कलर है वो चेंज हो गया है, ट्रांसपेरेंट कलर हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो यहाँ हमने गैस को ऑफ कर दिया है। तो इसको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें अब हम मिठास के लिए चाशनी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ले लिया है। तो जितना पानी लिया है उतनी हमने चीनी ले ली है। तो चीनी को सबसे पहले हम मेल्ट होने देंगे। हमें यहाँ कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी को मेल्ट होने देना है, एक सिरप बनाना है। तो चीनी मेल्ट हो गई है। तो इसमें हमने सारे कटे हुए पीसेस डाल दिए हैं जो बॉईल किए थे हमने। और इसको हमें तब तक चाशनी में पकाना है जब तक कि ये चाशनी आधी नहीं हो जाती है। और ये देखिए, चाशनी हमारी आधी हो गई है। तो हमने यहाँ गैस को ऑफ कर दिया है। तो कढ़ाई को हम गैस से हटा लेते हैं। और हमने पहले से यहाँ 4 कटोरियाँ तैयार कर रखी हैं, क्योंकि हम यहाँ 4 कलर की टूटी फ्रूटी बना रहे हैं। तो हमें सभी में अलग अलग कलर की बनाएंगे। तो हम पहले इनको कटोरी में निकाल लेते हैं। और ये देखिए, हमने चारों कटोरी में निकाल लिया है। तो हमें जिस कलर की बनानी है वो कलर डाल देते हैं। तो हमने यहाँ येलो फूड कलर ले लिया है थोड़ा सा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको जिस कलर की बनानी है आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ येलो कलर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, येलो कलर अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमने यहाँ रेड ऑरेंज कलर ले लिया है थोड़ा सा। अच्छे से मिक्स करेंगे कि जिससे कि कलर सभी में हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। और ये हमने पर्पल कलर ले लिया है। ये होममेड कलर है, ये मैंने घर पर बनाया हुआ है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हमने ग्रीन कलर ले लिया है। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम 3 घंटे के लिए चाशनी में ऐसे ही रखे रहने देते हैं। और ये देखिए, 3 घंटे हो गए हैं। जो टूटी फ्रूटी है वो हमारी चाशनी में अच्छे से सोक हो चुकी है। इसमें चाशनी अच्छे से भर गई है। तो इसको अब हम पहले निकाल लेते हैं कटोरियों से। तो हमने यहाँ एक थाली रेडी कर रखी है,
उसमें हमने टिश्यू पेपर लगा रखा है। तो पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। ये देखिए हमने थाली रेडी कर रखी है। हमने टिश्यू पेपर यहाँ इसलिए यूज़ किया है कि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो टिश्यू पेपर में आ जाएगी। तो इसको हम 3 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए सूखने रख देंगे। इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है, इसे हम यहाँ पंखे के नीचे सुखाएंगे। तो इसको हम ऐसे ही सूखने देते हैं। और जो सिरप बचा हुआ है इसका हम यूज़ कर लेंगे, इसका हम शरबत बना लेंगे। ये देखिए लग रहा है ना, बहुत प्यारा कलर लग रहा है। यहाँ हमने टिश्यू पेपर हटा लिए हैं और 4 घंटे हो चुके हैं। तो हमारी टूटी फ्रूटी रेडी है बन करके। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बाजार जैसी लग रही है। ये देखिए कितनी स्पंजी है। तो इसको हम 6 से 7 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप आइसक्रीम में, शेक में यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप मुझे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसे ही बेहतरीन, सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।